अब मैं आपको दूसरा प्रयोग मैंने बताया था, पट्टाभिषेक प्रयोग। आप इस चीज को समझ नहीं पाए थे शायद, या आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। यह इसकी अगली कड़ी है, यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे राज्याभिषेक होता है, एक राजा दशरथ जी राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया, वासुदेव ने कृष्ण का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया, एक राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक के बाद में पट्टाभिषेक दीक्षा, सन्यासियों को पट्टाभिषेक दीक्षा दी जाती। और सन्यासी कोई भगवे कपड़े पहनने वाले को सन्यासी नहीं कहते, ये गलतफहमी आप दूर कर लें। जनक को पूर्ण रूप से सन्यासी कहा गया था, उनको तो विदेह कहा गया था। विदेह का, और विदेह से शब्द वैदेही बना, सीता जो विदेह से उत्पन्न हुई उसको वैदेही कहा गया। विदेह का मतलब है उसको, वो कहता है देह भी मेरी नहीं है, ये सामान, ये धन, ये यश मान तो बहुत दूर की बात है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर का भी मुझे मोह नहीं है, इसलिए उनको विदेह कहा गया। पट्टाभिषेक का तात्पर्य है कि वह आधी से ज्यादा मंजिल प्राप्त कर ले। जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जहां भौतिक सुख है, जहां आध्यात्मिक सुख है, जहां पूर्णता है, जहां सफलता है, जहां ऐश्वर्य है, और जहां उच्च कोटि के महात्माओं के दर्शन है। पहले मैं कई बार अपने शिष्यों को यात्राएं करवाता था, बसें ले जाके 8, 10, 15, 20 बसें साथ में होती थी। गंगोत्री भी गए, गौमुख भी ले गए, केदारनाथ भी ले गए, बद्रीनाथ भी ले गए, और कई स्थानों पर उनको यात्राएं करवाई और अमरनाथ वगैरह करवाई और कर ली। और कई शिष्यों को मैंने उच्च कोटि के सन्यासियों के दर्शन भी करवाए। आप उच्च कोटि के सन्यासी और सामान्य सन्यासी में अंतर नहीं समझते। मोटा ताजा एकदम लाल सुर्ख गाल वाला कोई उच्च कोटि का सन्यासियों को ठेका नहीं है, और फटे हुए कपड़े पहने और पिचके ये गाल वाला कोई सामान्य सन्यासी हो, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। उसमें कितनी ग्राह्यता है, कितना गुण है, ये आपकी आंखें नहीं पहचान सकती। इसलिए अगला जो अमृत सिंचन प्रयोग कराऊंगा, उसके माध्यम से आपको ज्ञान हो जाएगा कि इस व्यक्ति में कितना दमखम है, इस सन्यासी में कितना दमखम है। चाहे वो सफेद कपड़े पहने हुए, चाहे भगवे कपड़े पहने हुए, कपड़े अपने आप में बहुत छोटी सी चीज है, वासान से जीर्णान, ये तो फटी हुई चीज है, आज पहना, धो दिया, कल फिर पहन लिया। कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर भी वैसा ही है, ये प्राण इस शरीर को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, जो चीज घिस जाती है उसको फेंक देते हैं। किसी को भी समझने में, चाहे व्यापारी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर हो, चाहे गृहस्थ हो, अगला एक प्रयोग में करवाऊंगा, समझाऊंगा, वो अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। पट्टाभिषेक का मतलब है कि सिद्धाश्रम का एक उच्च कोटि के सन्यासी वत बन जाए। सन्यासी नहीं बने, साधु नहीं बन जाए, क्योंकि आपकी कल्पना सन्यासी की दूसरी है, उसको मैं धो नहीं सकता। आपके माइंड में एक बात घर कर गई है कि तंत्र खराब होता है, अब मैं उसको नहीं धो सकता, तंत्र खराब है, खराब है। सन्यासी का मतलब भगवे कपड़े पहनने वाला सन्यासी है। गुरु होटल में खाने खाया तो गुरु बेकार है। गुरु सिनेमा देख ले तो उससे ज्यादा अदम कोई व्यक्ति है ही नहीं। अरे गुरु सन्यासी ने देख लिया, आपको देख रहा हूं, ये सिनेमा नहीं है क्या? मगर आपके कंसेप्ट है, गुरु हंस नहीं सकता, गुरु मुस्कुरा नहीं सकता, ज्यादा हंसे तो साला गुरु ये चिचरा आदमी है, गुरु गंभीरता नहीं है, गुरु नहीं है, ये तो हंसा रहता है। अरे पाप थोड़े क्या हंसा रहता हूं, कोई पाप किया मैंने कि नहीं? पर आपका कंसेप्ट है गुरु हंस नहीं सकता, सिनेमा तो संभव ही नहीं है, होटल में जा ही नहीं सकता, गए तो गुरु बेकार। उस कंसेप्ट को राम भी नहीं धो पाए, कृष्ण धो पाए, मैं कहां से धोऊंगा भैया? अगले और भी कोई महापुरुष पैदा होंगे वो नहीं धो पाएंगे, क्योंकि आपने जहां जाले जम गए वो जम गए। इसलिए आप गृहस्थ भी हैं, आप सन्यासी भी हैं। जितना छोड़ने की क्रिया है वो सन्यास है, जितना जुड़ने की क्रिया है वो गृहस्थ है, जितना मोहग्रस्त है वो आपका गृहस्थ है, जितना बिना चिंता के आप जीवन, खाना अच्छा मिल गया, नहीं मिला, बहू ने ज्यादा नमक डाल दिया तो आप कहे नहीं ये क्या इतना नमक काय का डाल दिया, फिर कहे नहीं, फीका बना दिया तो आप बोले नहीं, ये सन्यास। रोटी कच्ची मिल गई, जल गई, आपके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसको सन्यास कहते हैं। एक सन्यासी महलों में गया, गुरु थे, राजा था वो अपने आप में,
उसने कहा आप मेरे घर आइए, आप वो ले जाना ये चाहता था कि मैं कितना बड़ा राजा हूं, कितना राजसी वैभव है। उसने कभी आएंगे तेरे घर आएंगे, कहीं आप चलिए आप चलिए आप चलिए। 2 साल से माथाफोड़ी कर रहा था। सन्यासी गांव के पास में निकल रहा था कि चलो इस शिष्य को देख लेते हैं, राजा है तो उसके लिए तो राजा रंग बराबर समान है। तो राजा को मालूम पड़ा तो गांव के बाहर आया, स्वागत सत्कार किया, उन गुरुदेव को अंदर लाया, अंदर ला करके महलों में बिठाया, एकदम कालीन बिछा हुआ था। गुरुदेव भी आराम से बैठ गए। क्या आपको गर्मी लग रही है? कि हाँ लग तो रही है। पंखे लगाए, ज्यादा लग रही है? लग रही है। तो गुलाब जल से स्नान करवा दो। दासियों को कहा कि गुरुजी को गुलाब जल से स्नान कराएं। 10-12 दासियां मिली और गुरुदेव को एकदम से चंदन से अगर से गुलाब जल से स्नान करवाया। वो स्नान करते रहे। राजा ने सोचा सन्यासी है सर, या मना कर देता, दासियों को स्पर्श नहीं करने देता, ये कैसे गुरुजी हैं? फिर भी हो सकते हैं, गुरुजी हो सकते हैं। क्योंकि गुरुजी भोजन करेंगे, क्या बनाऊं? तेरी इच्छा जो बना दे बेटे। हलवा बना दूं? बना दे। खीर भी बना दे, पुड़ी भी बना दे। उन्होंने 40 तरह की मिठाई बना दी, थाली परोस दी। उनसे गुरुजी मना कर देंगे, भाई हम तो फक्कड़ आदमी हैं। गुरुजी ने आराम से हलवे पूड़ी खाए और बहुत आराम से खाया पिया। उनसे गुरुजी का सिलेक्शन गलत कर दिया, ये गुरुजी है नहीं, ये साला भगवे कपड़े पहने हुआ कोई है। मैं क्या करें? अब कर दिया, दीक्षा ले ली। उनके गुरुजी आप नीचे बिछाओ पलंग पर? नहीं, पलंग पर सोएंगे बच्चे, नीचे क्यों सोएंगे? पलंग पर सो गए। गद्दे तकिए बिछा दिए, 2-2 गद्दे तकिए, एक गांव तकिया, पैरों के नीचे तकिया, सिर के नीचे तकिया। मैंने कहा आपको गर्मी लग रही है तो दासियां पंखा चले? जरूर। कितनी दासियां होनी चाहिए? 20-25 होनी चाहिए। 20-25 दासियों ने, उस समय तो पंखे थे नहीं, पंखे चलने शुरू किए। वो सो गए, खर्राटे भरते रहे। सुबह उठे, फिर उनको स्नान वान करवाया। फिर उनको उत्तम कोटि के कपड़े थे, जैसे राजाओं के कपड़े होते हैं, अचकन और शेरवानी हीरा से जो कुछ भी वो पहनाया। गुरुजी आप पहन लेंगे बच्चे? गड़बड़, जरूर गड़बड़ है। हलवा खाया, दासियों से सारी रात पंखे जलवाए और ये कह रहे हैं गुरुजी हैं। रवाना उन बच्चे जाएं। उन्होंने सोचा अब इनको रखने से कोई फायदा था नहीं। अब ये तो समझ गए गुरुजी क्या चीज है। गुरुजी बस एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करते जाइए। आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे दीक्षा दी है, जरूर दी है बच्चे, याद है, तारीख याद है। आपको मालूम मैं राजा हूं? ये मुझे मालूम, आज भी तुम राजा। तो आप तो सन्यासी हैं, बिल्कुल पक्का सन्यासी हैं, मगर आपने तो कल हलवा पूड़ी खाए, तो क्या उसमें क्या नुकसान हो गए? और फिर आपने दासियां आपने सिर को और शरीर को मल मल कर धोया, आप बैठे रहे। तो मैं क्या करता? तुम धुलवाए, मैं धोए। फिर रात को दासियां पंखा चलती रही, आप पंखे जलवाते रहे। तो गुरुदेव आप में मुझे फिर अंतर क्या है? मैं भी वही काम करता हूं, आप भी वही करते हैं। उनका बच्चा चलो मेरे साथ चलो जंगल में, उनको मैं बाहर कैसे चल सकता हूं? बस यही अंतर है। मैं ये छोड़कर भी चल सकता हूं बाहर, तुम नहीं चल सकते। मैं तभी क्षण इसी भगवे कपड़े को पहना, दंड कमंडल लिया, जंगल में जाके सो जाऊंगा। वहां में नींद वैसी आएगी, चाहे दासियां होंगी चाहे नहीं होगी, चाहे पलंग होगा चाहे नहीं होगा, मेरे मन में कोई विकार कोई तकलीफ ही नहीं। 10 दासियां हो या नहीं हो, पर तुम वहां नींद नहीं ले पाओगे, करवटें बदलोगे। जितना जुड़ोगे तब उतना ही ग्रस्त हो, जितना छोड़ोगे उतना ही सन्यासी है। यही परिभाषा है सन्यासी और ग्रस्त की। जंगल में जाने को सन्यासी नहीं कहते, घर में रहिए, बच्चों के साथ रहिए, मगर विरक्त भाव से रहिए। वैसा समझिए एक सिनेमा का टिकट लिया बालकनी का और बैठे हैं, देख रहे हैं, और हीरो आ रहा है, खलनायक को मार रहा है, गुण से मार रहा है, हीरोइन को छुड़वा रहा है, हीरोइन दौड़ रही है, आप देख रहे मार साले को, मार कुत्ते को, साला बहुत बदमाश है, और आप जूझ रहे हैं। आप जूझने से क्या होगा? अब हीरो मार रहा है, आप क्यों दुखी हो रहे हो? मगर आप कुर्सी तोड़ रहे हैं, कुर्सी के पद्दे तोड़ रहे हैं, बस उसको मरवा रहे हैं। दुखी यहीं पर आप दुखी हैं। आप तो टिकट लेके बैठे रहिए, जो मार रहा है, पत्नी गालियां दे रही है, ज्यादा गालियां दे तो पानी गिलास दीजिए, गला सूख गया तेरा, पानी पी ले, आधा घंटा और बोलना है तुझे। टिकट लिए हुए बैठे हैं तो आप सन्यासी हैं, और जो ही आपने कुर्सियां तोड़नी शुरू की तो आप ग्रस्त हैं। बस डिफरेंस इतना ही। ऐसा जीवन में क्रम हो, वही सन्यासी है, वही ग्रस्त है। वो आनंद है, वह सुख है। ग्रस्त में दुख ही दुख है, क्योंकि जो तृष्णाएं बढ़ेंगी तो दुख होगा। सन्यासी तो जहां है, जंगल में उतना ही है, शहर में उतना ही है, महलों में उतना ही है, चट्टान पर भी उतना ही है। ये डिफरेंस होता है। और पट्टाभिषेक का तात्पर्य है कि आप सही अर्थों में गृहस्थ और सन्यास का समन्वय बन सकें। ये बहुत कठिन है।
एक जीवन में दो जीवन जीना बहुत डिफिकल्ट है, और दोनों ही जीवन उच्च जीवन है। गृहस्थ भी अपने आप में उच्च जीवन है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मैं सभी को सन्यासी बनाता रहूंगा तो भारतीय जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, फिर कैसे करेंगे? लोग मुझे गालियां देंगे, गवर्नमेंट खुद मुझे गालियां देगी। इसलिए आप अपना कार्य करते रहिए, उसको चूकिए मत। लालू प्रसाद यादव के 14 हैं, तो उसमें क्या, हमारा तो ऐसा आदर्श है, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। आपके तो बहुत कम है, थोड़ा सा प्रयत्न और करें, अगली बार आए तो और 2 बच्चों को सिर करके गुरुजी को सरस्वती दीक्षा दे दीजिए, और दे देंगे, पैसे भी नहीं लेंगे आपसे। इसलिए पट्टाभिषेक दीक्षा जीवन की एक महत्वपूर्ण दीक्षा है कि आप एक त्याग में जीवन जीते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी त्याग में होते हुए उच्चता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भौतिक संपदा में कोई कमी नहीं आ रही है, सभी भौतिक सुख भी प्राप्त हो रहे हैं, उनको भोग भी रहे हैं और फिर भी आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए पट्टाभिषेक प्रयोग और दीक्षा या जो मैं प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं इसलिए महत्वपूर्ण है। वो पैकेट आप खोल दीजिए जो पट्टाभिषेक प्रयोग है। इसके लिए जो आपको मैंने पत्रिकाएं लिए कहा था, वो पत्रिकाएं आप दान में दीजिए, इसके लिए दान जरूरी है। और उन लोगों को दीजिए जो रुचि रखते हो, आपके पड़ोसी, कोई बीमार, अस्पताल में, शर्म मत करिए। हो सकता है आपको कुछ जलीकटी कहें, आप सुन लीजिए उसमें, क्योंकि मैं तो आपको दोनों संभाव रखता हूं। गाली दे तब भी आप उसी ढंग से मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराएंगे तो गाली देना मन कर देगा, वो गाली दे आप मुस्कुराते रहिए कि तुम्हें सुन नहीं रहे। हाँ, बहुत अच्छा, अरे तो सुन साला उल्लू के पट्टे। हाँ, ठीक है। बस एक गांव में बुद्ध को गालियां दी और 100 गाली देने के बाद उनके चेहरे पर थूक दिया, बुद्ध के चेहरे पर। बुद्ध ने पहुंच लिया, शिष्य बहुत गुस्से हुए पीछे थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप कमाल है, क्रोध भी नहीं आ रहा, थूक दिया चेहरे पर, आप बोल नहीं रहे। उसने कहा इसने मुझे दिया, मैं लिया ही नहीं, जब मैंने नहीं लिया थूक इसके चेहरे पर ही गिरा होगा, मेरे पर तो गिरा नहीं। जो चीज मैं ली नहीं तो मैं दुखी क्यों हूं? आप मुझे गालियां दें, आलोचना करें, मैं लूंगा ही नहीं आपकी कोई चीज। कोई आपकी आलोचना करे आप लीजिए ही मत, तो फिर आपको दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। इसमें से सामग्री निकाल दीजिए। ये 5 गुटिकाएं अपने आप में पंचभूतात्मक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, समीर और पावक। ये शरीर पंचभूतात्मक है और पंचभूत से यानी 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और उसमें एक भी तत्व कम हो जाए तो अपने आप में परमहंस बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। आप आकाश में उड़ने की क्रिया कोई बहुत कठिन नहीं है, विज्ञान इस बात को स्वीकार कर चुका है, विज्ञान इसको प्रमाणित भी कर चुका है, क्योंकि आपके शरीर में गुरुत्वाकर्षण 90% है जमीन से चिपके रहने की। गुरुत्वाकर्षण से ही आपके पांव जमीन पर चलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी तत्व को कहते हैं, जो 5 तत्वों में से मैं एक तत्व से गुनाया। जो ही कोई विधि से आप पृथ्वी तत्व शरीर से अलग कर दें तो जब पृथ्वी तत्व रहेगा नहीं तो आकाश में आप उड़ने लगेंगे अपने आप। ये पूरा शरीर, अपने शरीर को लेकर के आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई कठिन क्रिया नहीं, विज्ञान का एक उपाय है, एक तरीका है, मगर ये 2 मिनट में समझाने की क्रिया नहीं है। जैसा मैंने बताया कि आप में से कोई योग्य हो, इसलिए पंचभूतात्मक क्रियाओं के ये समन्वय है। और इनको इस प्रयोग के बाद में इसको प्रवाहित कर देना ही आवश्यक है। इसके लिए किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ये शक्तिपात क्रिया है। और ये अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है, जहां अपने आप में आप खुद महसूस कर सकेंगे कि न हर्ष, न विषाद, न दुख, न दारिद्र्य, इसके बाद भी आपकी संपत्ति बढ़ रही है, यश बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, प्रभुता बढ़ रही है, अपने आप बढ़ रहा है। जो चाहते हैं वह हो रहा है, जो चाहते हैं वह हो रहा है। यह पट्टाभिषेक प्रयोग है। आप जैसा चाहें, जिस प्रकार से चाहें, इसीलिए इनको लीजिए और आप मेरे सामने बिल्कुल देखिए। ओम दीर्घौ साहा सह कृते कल्याणताम नाम पूर्वासा दीर्घातोस्मानम सकृतिताम पूर्वातोस्मानम सा 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 पूर्वासाति पूर्वासा दीर्घातोस्मानम सकृते कल्याणताम मुक्ता सबूता संतति पुरुषाम अथोस्मानम सा कृते कल्याणताम अनंता ससमूर्ते ओम चितिंजुम सागरता देवाया गमन गीतियोत्रारिता वृदपति विश्व भूमनो
जीवम विश्वक्रमणे विश्वाहादा बेगुम अभि सप्तते अग्नि समिधा सप्तविवाह सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणसुकृतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिष चित्र ज्योतिष सत्य ज्योतिष ज्योतिकुमाश्च शुक्रश्च गुम्हाः ऐं रञ्चान्यादञ्च प्रतिशदञ्च मीतश्च संमितश्च सबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च दारुणश्च दत्ता च विदत्ता च विधारयः ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुखेनश्च अन्तिमित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणा ई वृक्षास एता वृक्षास उगुणा स वृक्षास एतना मीता शस्त्र संमिता सोनु अद्य सबर सो मर्तो जग्नेयस्मिन्ना समाश्च प्रगासी च शान्तपनश्च ग्रामेधी च क्रीडी च साकी चोजे की युग्रश्च दुनिच सांस्वांश्याम भीगवाम च विकिप स्वाहा ताम दीर्घतो स्वादम अंका पूर्वा कंकांति पूर्वाय तो स्वादम कालिनी क्षोभिणी सांगति गंधर्वमाग्नि सा पूर्वादि गंधर्वाय तो स्वानम सा पूर्वा सा चंचालिनी चंचित पूर्वाय तो स्वाम चंचा पूर्वा स्वाम झंझापुरी एतो स्वानम वज्रेश्वरी साम पूरी बगराम क्षीसा धूमावती काली एतो स्वानम सचनावती कमलाता पूर्वा तो सुने कल्याण देवुआ धूमावती एतास्मिन् प्रलोचनी साम पूर्वा प्रसाद रंभा ऋषि मेनकायाम एतो स्वानम मम ग्रहे पूर्ण हम गोत्रोत्पन्नो हम शर्मा हम मम ग्रहे भौतिक आध्यात्मिक पूर्ण सुख प्राप्ता निमित्तम आत्मलोचना चक्षुलोचना जागृतायामि मम प्राण नेत्र जागृयामि आत्मलोचन जागृयामि आत्मनेत्र जागृयामि मम समस्त रोम प्रतिरोम जागृयामि मम एतोस्मानम भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम स सिद्धा संप्राप्ति निमित्ताय स चिंत्यम कल्याणताम पूर्णत्व प्राप्ता एतोस्मानं सा तुभ्यम इदमचिदम भोजोति पूर्णा सदावं पूर्णा दरिवराम कतस पूर्णाम पुनरावत वस्नगा मूर्जगुम शतक्रतो द्वाम तुभ्यम संपर्ददे। नेत्रों को लगा दीजिए और घर में उस जगह लटका देना जहां से हवा आपके घर के अंदर घुस रही हो। मेन गेट की खिड़की या वहां चोरी होती हो तो गेट के अंदर का जो गेट है वहां गेट पर इसको बांध करके लटका दे और कपड़ा पुराना हो जाए तो फिर दूसरी बार बांध दे तो वह हवा इसको संस्पर्शित करते हुए घर में जाएगी तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे, बहुएं संस्कारवान बनेगी और घर में धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य पूर्णता सब कुछ आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए ये पांचों गुटिकाएं आपके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनुकूल रहेगी, इसलिए इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके संपर्कित और संस्पर्शित जो वायु आपके घर में प्रवेश करेगी वह जल वायु देवता पवन देवता पूर्ण रूप से आपके घर में सभी दृष्टियों से अनुकूलता श्रेष्ठता सिद्धता और जो कुछ चाहते हैं वह कुछ आने वाले 100, 200, 5000 वर्षों तक भी प्राप्त होता ही रहेगा। इस गुटिकाओं की इन मंत्रों की यही विशेषता है जो मैंने आपको प्रदान किया है। इन गुटिकाओं को संभाल के आप रखिए। हाथ खोल दीजिए, आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्त्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथोण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यम अनंतीम तत्सत्वान् अक्षतान् प्रस्तेतोन्त्यम गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वशिष्यमायुषमारोग्यम् आदत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभम् सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्नो व्यातम् यशं निखाणा मम निखाण सर्वलोकं मैखाण पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते म समस्तस्येणां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं स तुभ्यं संपर्ददे। मैं एक बार फिर आपको यहाँ 3 घंटे बैठे रहे इसके लिए आपको आशीर्वाद दे रहा हूं और कल्याण कामना कर रहा हूं।